अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जहां जहां नवरात्रे में लोग व्रत रह रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने घर में जो घट की स्थापना की है, उस घट की स्थापना पर काल की चौकी लगा रखी है। अभी ताज्जुब होगा आपको, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, अरे काल क्या बुरे हैं? आप अच्छे के लिए कर रहे हो, वो खराब थोड़े ही है। जब मालिक की मौज होती है और आप यहां आकर बैठते हो, तो हम गुरु महाराज के दरबार से सीधी हाजिरी पहली आपको ईश्वर के लोक और दूसरी हाजिरी काल के लोक में लगवाते हैं। क्यों? बिना सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ जाओगे? उनके देश में रह रहे हो, उनसे प्रेम नहीं करोगे तो वो तुम्हें आगे का रास्ता नहीं देंगे। प्रेम तो तुम्हें उनसे भी करना पड़ेगा, लेकिन उनसे भी करना पड़ेगा का मतलब यह है कि दयाल का प्रेमी काल से भी प्रेम करेगा, तो सबसे मैत्री भाव बना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दयाल का प्रेमी काल से दुश्मनी करके उसके देश में रह पाएगा? पानी में रह के मगर से बैर करोगे तो ठीक रह पाओगे। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे घोड़ा घास से यारी करने लग जाएगा तो भूखा नहीं रहेगा। इसका मतलब है काल के देश में रहकर पेट का धंधा भी करना पड़ेगा और काल के देश में रहकर दयाल के संबंध को मजबूत भी करना पड़ेगा। काल से तो तुम्हारा संबंध है, उसको जानते हो, परखते हो। देखा है अभी जो घट स्थापना होती है उस पर आप ओंकार लिखते हो, ऐसे करके लिखते हो, स्वास्तिक बनाते हो, स्वास्तिक बनाते हो, हमारे जीवन में मंगलता आए। ओंकार लिखते हो, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये जो तो व्यवस्था करने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु और महादेव, ये प्रणवाक्षर में जब अंतर में जाते हैं तो ये तीनों मिलकर वहां एक हो जाते हैं। यानी इधर की व्यवस्था जब उनके मंडल में जाती है तो एक हो जाती है। फिर न कोई सृजन करने वाला, न कोई पालन करने वाला, न कोई संहार करने वाला। जब इधर से सिमटा होता है तो वहां जाकर सब एक ही बात हो जाती है, इनका काम खत्म हो जाता है। और अभी आप क्या करते हो? अभी आप करते हो कि काल के देश में बैठकर आप उनकी भरपूर सेवा करते हो। व्रत तो रहते हो आदिमाता के लिए, आदिमाता के लिए व्रत रहते हो, तो उनका बताते हो ये तुम्हारे पति से भी बड़े हैं, यानी हम तुम्हारे बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, हम हर काम में उनके बिना कोई दूसरा काम नहीं करते। तो आप स्थापना में ये चीज बनाते हो। ये कालपद का असली नाम है उनका अपना, तो उनका जब नाम लिया जाता है तो वो उसको प्रसन्न हो जाते हैं कि ये जीव हमको जानता मानता। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो यहाँ की जो व्यवस्था होती है वो उसमें आपको नियामत बरकत देते हैं। जो व्यवस्था होती है उसमें वो खुश होकर प्रसन्न होकर। तो आपने काल की तो चौकी लगा रखी है घर में, क्या दयाल की भी लगा रखी है? अरे भाई जाना तो आपको अपने घर है, अगर उन्हीं तक सीमित रह जाओगे तो तुम्हारे घर जाने का रास्ता मिलने वाला वो अपने पास ही रखेंगे। अरे कोई चाहता है कि उसकी संतान उससे दूर जाए, तो आप चूंकि उनके संपर्क में रहने वाले हो तो वो अपने पास ही रखेंगे। अगर वहीं अगल बगल आस पड़ोस आपने गुरु महाराज के लिए भी कुछ स्थान बना रखा है तो वो समझेगा। देखियो मोटी बात बताते हैं, ये तो उनके भी बाप है जिनकी आपने चौकी लगा रखी है। अनामी महाप्रभु तो उनके भी बाप के बाप हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। अब आप किसी को मानते हो किसी को नहीं मानते हो, ये आपकी जानकारी पर ही तो निर्भर करता है। आप जिसे जानते हो उसे मानते हो और जिसे नहीं जानते उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब जानते ही नहीं तो माने किसे? आपके दरवाजे पर आकर कोई आवाज लगाता है और वो आवाज आपकी पहचानी होती है, पहले संपर्क किया हुआ होता है, तो आप फौरन कह देते हो अरे लल्ला कुंडी खोलो फलाने लोग आए हैं। अभी देखा नहीं है, आप उनकी आवाज से परिचित हो तो आप तुरंत ही कहते हो वो हमारे प्रेमी हैं, उनको बुलाकर ले आओ, वो हमसे मिलने आए हैं। जो आवाज आपने सुनी है उसी को तो पहचानते हो, और जो आवाज आपने सुनी नहीं है उसे पहचानते नहीं हो। कोई भी आता है तो अंदर से ही पूछते हो कौन है भाई, कौन है? क्यों कहते हो? क्योंकि आपको उनकी आवाज से कोई परिचय नहीं है। तो दयाल के संपर्क में जब पहुंचोगे तो आपको आवाज से परिचय कराया जाएगा। यहां से लेकर वहां तक बिना आवाज के कोई काम हो ही नहीं, सब में आवाज का संबंध है। अभी आप त्रिगुणमयी माया में हो और वो त्रिगुणमयी माया आप पर प्रभाव डालती है।
जब तक वो अपने प्रभाव में रखती है, आप काल के दायरे से निकलने के लिए राजी नहीं होते, आपकी इच्छा नहीं होती उसके बाहर जाने की। और काल की भी यही व्यवस्था है कि वो स्वयं और उसकी माया आपको अपने आगोश में ही समेटे रहे, इसके बाहर कोई जीव निकल कर नहीं जाए, क्योंकि इसके बाहर निकला तो दयाल से संबंध हो जाएगा और वो अपने घर चला जाएगा, शासन किस पर करेंगे। ये तो सबसे पहली समस्या थी उनकी। जब वो इधर आए थे, महाप्रभु से इधर का राज्य मांगा, और जब इधर आए तो इधर कुछ भी नहीं था, तो 50,000 वर्षों तक साधना किया और उधर से उनको प्रसन्न करके कहा, हुजूर अब पूरा मंडल खाली पड़ा है, हम शासन किस पे करें। हमने तो आपसे आपके जैसा राज्य मांगा था, आपके जैसा राज्य मांगा था, तो राज्य तो आपने अपने जैसा दे दिया, लेकिन आपके जैसी वहां कोई व्यवस्था बिना जीवों के हम करें क्या। इतनी लंबी तपस्या साधना के बाद जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम्हें जीव चाहिए तो ये हमारी मौज है कि हम तुम्हें कुछ को दे देते हैं। जीवों ने मना कर दिया, हुजूर हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी जीव जब पहली बार अपने घर से चलता है तो उसको बहुत डर लगता है, कोई भी बाहर निकले। अरे और तो छोड़ो, ये देवियां जो विवाह संबंध बनाकर पहली बार अपने घर से ससुराल के लिए आती हैं, कैसा लगा था आप लोगों को जब आए थे? नहीं बता पाओगे, हम बताते हैं। अंदर से बहुत भय, जाने कैसा परिवार मिलेगा, जाने कैसे लोग मिलेंगे, जाने कैसा व्यवहार करेंगे। भाई था, चूंकि हर आने वाले के लिए पलक पावड़े बिछाता है। आप आए थे तो बहुत अच्छे से भावभीन स्वागत हुए थे, आपको मांगलिक कार्यक्रम कराए गए थे। उसके बाद आपके आचरण व्यवहार के अनुसार यहां सब कुछ बदल गया था, पहले जैसा नहीं रहा, वो सब कुछ बदल गया। और धीरे धीरे आप पर जिम्मेदारियां आती गई, और उधर की जहां से आए थे उधर की चिंता फिक्र आपके अंदर से कम होती चली गई। पहले तो ये मामला हो गया था, हम तो अपने घरे जाइए, मतलब वो आपका घर था जहां से आप आए, और जरा सी कोई बात हुई हम तो अपने घरे जाइए। मन खराब हुआ तो कहने लग गए, और घर वालों ने भी सोचा कि कुछ समय के लिए देवी वहां चली जाएगी तो इसका मन बदल जाएगा। और कुछ समय के बाद 2-4 बच्चे हुए, परिवार में बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद जब वहां गए तो लोगों ने कहा, ललित 2 दिन और रुक जाओ। हाँ, हमारे घर विगत तो हुई है, हमारे घर यानी थे आप ही, पहले वो आपका घर था, और जब यहाँ रच बस गए तो फिर वो आपका नहीं रहा। अब रुक तो जाते, हमारे घर बिगड़े वो, अब ये तुम्हारा घर हो गया। बस यही हाल जब तुम ऊपर से आए थे उस समय सबका था, सबका यही हाल था। जब उधर से चलने के लिए हुजूर महाराज ने कहा कि जाओ बच्चा, ये तुमको बुलाने आए हैं तो चले जाओ, तो सबने मना किया, हम नहीं जाएंगे भाई उधर। उन्होंने कहा, हम भेज रहे हैं, हमारी मर्जी से आप जाइए, आप उधर जाओ, आपको दिक्कत क्या है। बोले उधर हम चले जाए और इन्होंने आने नहीं दिया तो? आपको भी तो यही डर होता है, अगर उधर कोई बात हुई और उधर ससुराल वालों ने हमको आने नहीं दिया तो हम अपनी बात अपने माँ बाप से कैसे कह पाएंगे। तो आपको तसल्ली दी जाती है, सांत्वना दी जाती है कि अगर कोई बात होगी तो आप सूचना करना, हम आएंगे और आपको इधर ले आएंगे और उधर भी आप जाएंगे। तो जब ये लगा कि इधर आना जाना रहेगा तो मन को ये तसल्ली हुई और जल्दी बुला कर लाया जाता है। कितने दिन के लिए आए थे आप पहली बार? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जल्दी 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 जल्दी, ताकि आपका मन इधर और उधर में रच बस कर और धीरे धीरे इधर का आदि हो जाए। बिल्कुल जैसा आपके साथ हुआ था, जीवात्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो उधर से आई थी जीवात्मा तो उन्होंने कहा, बेटा ये चीज आप पकड़ लो। उन्होंने अपने आवाज की धार पर उतारा, बोले इस हमारी आवाज को छोड़ना नहीं, इसको पकड़े रहना। तुम इसको पकड़े रहोगे तो जब तुम्हारा मन करे उधर अच्छा ना लगे तो इसी आवाज को पकड़कर आप वापस आ जाना। सतयुग का पहला चरण था, पहली व्यवस्था थी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे भव प्राणी, सब योगी विज्ञानी थे। और जैसे उतर कर आए थे तो पहले पहले मन नहीं लगा, जैसे आपका नहीं लगा था ससुराल में, वैसे जीवात्मा का भी नहीं लगा। यहां आकर फंस गए तो मन कैसे लगता। तो जीवों को लगा कि यहां तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने घर सभी तरह की आजादी थी, सारे सुख सारी मौज, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। और इधर आए तो इधर तो जो भी है वो आप पर शासन करता है।
छोटा है वो भी, उसकी भी इच्छाएं कामनाएं हैं, बड़ा है उसकी भी इच्छाएं कामनाएं हैं। मतलब बहू घर में बाद में आती है, पहले सब अपना रोस्टर बना लेते हैं, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे, हम वैसा करवाएंगे, जैसे एक नौकर चाकर खरीद के ला रहे हैं। और सबकी यही इच्छा होती है कि वो आने वाला जीव हमारी इस तरह से सेवा करे, इस तरह से सेवा करे, इस तरह से सेवा करे। सास पर पूरी जवानी थी जब बहू घर पे आई थी, और जिस दिन बहू ने दहलीज के अंदर कदम रखा सास बूढ़ी हो गई। अब हम पे हो तो ही ना। और शाम को तो चारपाई पर जाते जाते इतनी थकान कि 2-4 बहुएं हो फिर भी शरीर में दर्द रहता है। ऐसा क्यों होता है ये बता दें आपको। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी कामनाएं इतनी जुड़ जाती हैं कि आने वाला हमारी इस तरह से सेवा करे और हम उसका सुख भोगे। कोई बुरी बात थोड़ी है, आपने परिश्रम किया है, संतान पैदा की है, उसके साथ सहयोग किया है, तो आने वाली समय पर आपका ये विश्वास होता है, भरोसा होता है, ये इच्छा होती है कि वो हमारी इस तरह से सेवा करे। लेकिन शास्त्र इस बात के लिए क्या कहता है? शास्त्र कहता है कर्मण्डे कर्माणि जिज्जी विशेष शतम क्षमा। आप कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें और किसी से सेवा की जरा भी उपेक्षा न रखें, तब आप कर्म कर्जों से बच पाएंगे। और तुम पहले से ही इच्छा रखे हो कि वो आए और हमारी दासी की तरह सेवा करे, तो जो आज सेवा कर रही है तुम पहले मरोगे, क्यों बूढ़े हो, उससे उम्र में ज्यादा हो, और जब उसका शरीर छूटेगा और वो मन से बेमन और तुम्हारी सेवा करता रहा और तुमने उसका कर्म कर्जा अपने सर पर लाद लिया, तो ऊपर वाला जल्दी समेटेगा, इसको जल्दी समेटो। और तुम्हारी संतान होगी और तुम्हें जल्दी संसार छोड़कर जाना पड़ेगा, तो बदला देने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तुम्हें उठाकर कहीं ऐसी जगह पटकेगा कि अब बहू सास हो जाएगी और सास बहू बनकर फिर आएगी, अब बदला दो। और जो इच्छा तुम्हारी थी वही इच्छा अब उस बहू की हो जाएगी, बहू आए हमारी सेवा करे, और तुम्हारा विचार क्या होगा? अब बदला देना तुम्हारी इच्छा नहीं है। झगड़ा इसी बात का है। जब बहू घर में आई, जब सास बहू बनकर घर में आई, तो अब वो बहू सेवा करना नहीं चाहती और सास चाहती है कि हम लेटे रहें, बहू सेवा करती रहे। ये दुनिया का चलन है। और वही समस्या पैदा हो गई कि अब घर में विघटन हो गया। जब तुम सास थी तब तो वो रात भर सेवा करे, तुम में ही लगी रहे रात दिन, और अब जब वो सास बनी तो तुम सेवा करना नहीं चाहते। मतलब ये तुम्हारा यही का उलट पलट है, यही का उलट पलट है। कर्मण्डे कर्माणि जिज्जी विशेषतम क्षमा। अपने शरीर की व्यवस्था 100 वर्ष तक। देखिए, एक ही रिश्ता ऐसा है जिसमें शास्त्र ये कहता है कि भरपूर सेवा करिए, केवल पति पत्नी का। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि पत्नी को पति की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके जीवन के सारे सुख उसी से बंधे हुए हैं। वो रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत कर कर तुम्हारी सेवा कर रहा है, उसके जरा से करवट लेते ही तुम्हारे जीवन का सारा काम बिगड़ जाएगा। आपने चित्र देखा है भगवान विष्णु को, देवी पार्वती महादेव को देखा है? आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे, उनका चित्र देखिए तो लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के पैरों को दबाते हुए ही चित्र देखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी पुरुष ने अपनी मन बढ़ाई के लिए कर दिया होगा ऐसा। आपने जब से देखा होगा चित्र को, इसी तरह से देखा होगा कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। इस पूरे संसार में लक्ष्मी की जो मान्यता है वो विष्णु भगवान की नहीं है। आप विचार कर लीजिए, ऐसा वो क्यों करती? जो पूरा संसार लक्ष्मी से चलता है, वो लक्ष्मी पति के पैर क्यों दबा रही है? उसका एक कारण मोटा बता दें आपको। उसका मोटा कारण यह है कि ये न्याय व्यवस्था जो संसार की है, वो उसके अधिष्ठाता भगवान शनिदेव है। न्याय भगवान शनिदेव के हाथ में, और जो इस समय न्यायाधीश की सेवा नहीं करेगा तो उनकी जैसी कलम चल जाएगी और उसी तरह का तुम्हें भोगना भरना पड़ेगा। पुरुष के पैरों में शनि का वास है, ज्योतिष की बात। पुरुष के पैरों में शनि का वास है, स्त्री के हाथों में शुक्र का वास है।
जब तक दोनों एक साथ मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, संसार का कोई काम हो ही नहीं सकता। तुम जो करोगे उसका निपटारा, छुटकारा, वो न्याय व्यवस्था शनिदेव के हाथ में, तो न्याय तो वो उन्हें करना है। तो जब स्त्री पुरुष की सेवा करती है तो शुक्र जो है वो शनि की सेवा करते हैं कि संसार का न्याय चक्र जो है सही चलना चाहिए, तब जाकर संसार का चलन सही होता है। एक विशेष बात बताएं, प्रेम में बढ़ोतरी होती है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और सेवा से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब जीव इधर आया था तो जीवात्मा ने उस प्रभु से उन अनामी